गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सब जानते हैं ये चीज़ कि कई लोग प्रीलिम्स बार बार क्लियर करते हैं। कल के इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं इस चीज़ की बात कर भी रहा था, और बहुत कम टाइम में करते हैं। लाइक इंटरव्यू दे के आए, एक हफ्ते बाद प्रीलिम्स आ गया है और क्लियर कर लिया है। 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स ऊपर ले आए हैं, फॉरेस्ट की कट ऑफ क्लियर कर लिया है। तो ये क्यों हो रहा है? वाई इज़ दिस हैपनिंग? लेट्स टेक अ स्नीक पीक इनटू सम थिंग्स। तो प्रीलिम्स का माहौल है, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, विथ रेफरेंस टू अ बुक। एक बुक का नाम दिया है, रिटन बाय शाखाराम गणेश देवस्कर। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी मैं इसका सिर्फ पहला स्टेटमेंट आपको दिखा रहा हूँ, इन पे बाद में आएंगे व्हेन वी विल डू दीज सेशंस। इट वॉन्ट अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हिप्नोटिक कॉन्केस्ट ऑफ द माइंड। ओके, तो एक चीज़ समझते हैं कि ये क्वेश्चन करने के लिए आपको, अगर आप नॉलेज बेस पे क्वेश्चन ये कर रहे हैं, तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ये देशेर कथा जो बुक है ये आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए। अगर आपने ये बुक पढ़ रखी है, इफ यू हैव रेड दिस, ओनली देन यू विल बी एबल टू टेल इफ इट वाज वार्निंग अगेंस्ट द कॉलोनियल सेट्स स्टेट्स हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड और नॉट। करेक्ट? फेयर इनफ। तो आपको क्या लगता है कि ये, क्योंकि आप अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज में तो ये पढ़ते नहीं हैं, ये बिपिन चंद्रा में, आपके स्पेक्ट्रम में, आपके ल्यूसेंट में, इन जगह तो ये चीज़ मिलती नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, यूपीएससी आपसे ये चाह रहा है कि इस एक क्वेश्चन के स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए आप ये एक बुक पढ़ के आएँ? इज दैट सो? एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है अबाउट अ पोर्तुगीज राइटर न्यूनेस, जो विजयनगर अंपायर से बिलोंग कर, विजयनगर अंपायर के बारे में उसने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि न्यूनिस ने अपनी कुछ बुक्स में, बातों में लिखा था कि जो विमेन थी विजयनगर अंपायर की, वो एक्सपर्ट थी किन एरियाज़ में? रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग एंड सूट सेइंग। अब मुझे बताइए आप कि यहाँ पे अब यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप क्या पढ़ के आएँ? न्यू न्यूज़ के पूरे ट्रेवलॉग्स पढ़ के आएँ? क्या पता कितनी बुक्स लिखी होंगी न्यू न्यूज़ ने। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? वेल, जिस साल ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया था उस साल मैं अपना प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि देयर वॉज नो वन टू टेल मी कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ठोकर खा के, गिर के सीखा, और उससे नेक्स्ट ईयर जब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया था, आई एम नॉट श्योर बट आई गेस दिस क्वेश्चन वॉज इन 2021, उस साल मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ। वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि उसके नेक्स्ट ईयर मैंने 5 दिन के गैप से अपना प्रीलिम्स दिया था इंटरव्यू के रिजल्ट के बाद। तब 2022 में ये क्वेश्चन आया था। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए दोबारा से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है, जो हज़ारों हज़ारों पेजेस की बुक है, उसके बारे में 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो क्या यूपीएससी अब यहाँ हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम ये पूरा का पूरा कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो पढ़ के आएँ? क्या मैं उन 5 दिनों में पढ़ सकता था? क्या कोई भी यूपीएससी एस्पायरेंट ये पढ़ सकता है? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। तो इन तीनों क्वेश्चंस में क्या सिमिलैरिटी है? ये तीनों क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे तीनों में ऑथर का नाम दिया है, तीनों में किसी बुक के, किसी राइटिंग्स के बारे में बात करी गई है। अगर मैं आपको ये चीज़ समझा दूं कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आप ना सिर्फ ये बल्कि 2022 का ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, और आप अपने +2 मार्क्स ऐड कर लेंगे। जहाँ या तो बाकी लोग इस क्वेश्चन को लीव करके आएंगे या फिर 0.66 का नेगेटिव दे के आएंगे। तो आपके और उनके बीच में 2.66 मार्क्स का डिफरेंस हो जाएगा। इस 2.66 में ट्रस्ट में कम से कम 3, 4, 5 हज़ार लोग होते हैं, मे बी इवन मोर। यही पूरा का पूरा गेम है। वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। यही अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मुझे आपको ये चीज़ें सिखानी है। ओके, कुछ लोगों को लगेगा कि चलो एक एग्जाम्पल नहीं, लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, विद रेफरेंस टू जीएम मस्टर्ड डेवलप्ड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और इसमें एक स्टेटमेंट है कि जो जीएम मस्टर्ड की क्रॉप है, इट इज़ डेवलप्ड बाय IARI एंड द पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। इट इज़ डेवलप्ड बाय IARI एंड पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। ओके, ठीक है, लेट्स मूव अहेड। फिर एक स्टेटमेंट आपका ये है जहाँ पे दे रखा है कि UNCDF, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, और आर्बर डे फाउंडेशन ने मिलके हैदराबाद को ट्री सिटी रिकॉग्नाइज किया।
दिख रहा है आपको एक सिमिलैरिटी? यहाँ पे भी एक काम जो है जो किसी ने किया है उसके रिगार्डिंग दो ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी है, IARI एंड PAU, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भी सेम है, एक काम किया गया है और उसके रिगार्डिंग दो ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी गई है। अब आते हैं 2022। 2022 में एक क्वेश्चन आया जिसमें एक स्टेटमेंट था कि IEA एंड द क्लाइमेट ग्रुप, इन्होंने मिलकर साथ में कुछ काम किया है। अगर मैं आपको समझा दूं कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे एक स्टेटमेंट में दो ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है तो आपको उसे कैसे टैकल करना है, तो ट्रस्ट में आप इस आंसर को करके ले जाएंगे। एंड विदाउट नोइंग इवन अ सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट, सिंगल बिट, इन पांचों में से एक भी स्टेटमेंट आपको नहीं पता होगा, पांचों में से एक भी नहीं, बट स्टिल यू विल स्कोर +2 and others will either score 0.66 in negative or 0, and that is how people clear prelims. इन दो क्वेश्चंस में ही कितने मार्क्स का डिफरेंस आ गया? 4, आपके 4 और दूसरे इंसान के -1.32, टोटल 5.32 मार्क्स का डिफरेंस। इतने में तो 10,000 बच्चा खड़ा हो जाता है। लग रहा है प्रीलिम्स आसान? यही बस मुझे बताना है आपको। दिस इज़ हाउ थिंग्स टेक प्लेस, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू मेक यू quote unquote understand. And dear friends, this is just the base of the Mount Everest. Dear Edmund Hillary, this is just the base of the Mount Everest. There is an entire glacier to be explored. So, without wasting much of your time, let us directly look at the entire glacier. This is a plan that spans out कि किस तरीके से आपके सेशंस होंगे, कब कब आपके सेशंस होंगे, क्या कंपोनेंट्स होंगे। लेट अस जंप राइट ऑन टू दैम एंड लुक दैम वन बाय वन फटाफट से। सो दिस इज़ द कंपोनेंट नंबर 1। रोज़ सुबह 9 बजे सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर आपका आएगा, विच इज़ द आर्ट ऑफ आंसर डिडक्शन। हाउ डू यू डिड्यूस एन आंसर व्हेन यू डू नॉट नो अ क्वेश्चन? You deduce it by using the trends, the patterns, and the hidden elimination techniques developed over a period of various years by various experts and given to you. ये लेक्चर आपको समझाएगा कि जब आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं आ रहा है तब आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करके +2 लेके जाएंगे। आप 10 क्वेश्चंस में कराइए 20 नंबर। अब सोचिए कितने थे आपके उस प्रीलिम्स में जिसमें आपका स्कोर नहीं हो पाया। दिख रहा है क्लियर होता हुआ? आगे देखते हैं। बट हाउ विल वी डू इट? तो पहले मैंने सोचा था कि सबसे पहले 2022 का पेपर करेंगे क्योंकि ये सबसे रीसेंट है, बट नहीं, वी विल अप्रोच इन अ मोर साइंटिफिक वे। मैं सबसे पहले आपको 2020 का पेपर कराऊंगा। ये प्रीलिम्स में क्लियर नहीं कर पाया था क्योंकि मैं इसमें से कोई भी चीज़ नहीं जानता था। इसके बाद जब मुझे थोड़ा आइडिया हुआ कि कैसे इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं, मैंने उसको 2021 के पेपर पे अप्लाई किया और मेरा 2021 का पेपर क्लियर हो गया। बट अगेन कुछ लोगों को लगेगा कि एक साल की मेहनत भी तो है, 2020 के अक्टूबर से लेके 2021 के अक्टूबर तक मेहनत भी तो करी होगी, क्या पता उसके बेसिस से क्लियर हुआ हो। इट्स ओके, 2022 का पेपर हम तब करेंगे जब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मेरे पास्ट के फेलियर और मेरे एक सक्सेस के बाद 5 दिन के मेरे गैप में 30 मई से 5 जून, सिर्फ 5 दिन का गैप, 2022, कैसे मैंने 2022 का पेपर, 2022 का प्रीलिम्स क्लियर किया, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दीज लेक्चर्स एंड सम बेसिक अदर थिंग्स जो आगे कंपोनेंट्स में भी डिस्कस करूंगा। साउंड्स फेयर इनफ? बताऊंगा मैं आपको कि कैसे यहाँ कुछ चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, उन चीज़ों को हम निकालेंगे, देखेंगे कि क्या वो 2021 पे भी अप्लाई होती है, और इन पूरी लर्निंग्स को उठा के वी विल अप्लाई ऑन 2022 का पेपर। देन वी विल जंप ऑन टू सी कि इससे पीछे के 3 सालों में, जब से ये ट्रिक्स लगना, जब से ये डिडक्शन करना शुरू हुआ है, इन पीछे के 3 सालों में कैसे ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। विल हैव अ लुक इनटू इट। ऐसे करके 6 साल 600 क्वेश्चंस, यू विल बी थरो विद दीज थिंग्स। सो हाउ विल वी गो अबाउट दिस प्लान? दीज 6 पेपर्स, और एक पेपर को ख़त्म करने में मुझे 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। रोज़ 1 घंटे का लेक्चर, मतलब 2.5 से 3 दिन, 2.5 से 3 दिन पर पेपर,
तो अगले 15 से 18 दिनों के बीच में आपके ये हाई क्वालिटी लेक्चर्स डिलीवर हो जाएंगे इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के। ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेक्चर कर लीजिए एक बार ये, उसके बाद बताइएगा कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि प्रीलिम्स क्लियर होगा, लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि पहले के अटैम्प्ट्स में और इस अटैम्प्ट में कुछ डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू कॉम्पोनेंट नंबर 2 विच इज़ अ मेजर हर्डल फॉर पीपल, सी सैट। तो मैंने कल के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था आपको कि सी सैट में आई विल बी स्टार्टिंग विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि कोई भी सिंगल सोर्स नहीं है जहाँ पे बता दिया जाए ढंग से कि कैसे होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मेरे यूपीएससी के अटैम्प्ट्स में मैंने जब भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटैम्प्ट किया है ठीक हुआ है, बस इतनी सी बात है। और इसमें कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है क्योंकि बहुत लोग करते हैं, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यूपीएससी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनाता है वो बनाता कैसे है। दैट इज़ इट, इतना ही है, नथिंग मोर देन दैट, नथिंग लेस देन दैट। ये 1 घंटे का सेशन कितने बजे आएगा रोज़? दोपहर में 12 बजे। विल स्टार्ट विद 2021, देन 2020, 2019, 2018, मे बी 2017 ऑल्सो, जितना भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। सो वॉट अबाउट 2022? नाउ लिसन टू दिस केयरफुली। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी चीज़ है कि जब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बट मे बी आप वो खुद से अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपका ओवर अ कोर्स ऑफ पीरियड वो चीज़ डेवलप हो गई है? ये आपको अप्लाई करना है 2022 के पेपर में। लेकिन ये हम कब अप्लाई करेंगे? ये हम तब अप्लाई करेंगे जब 2022 के पेपर की आ जाएगी, क्योंकि मार्केट में कोई भी की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मामले में करेक्ट नहीं होती है। इवन इफ 4 क्वेश्चंस भी गलत निकल गए, 4 क्वेश्चंस का मतलब तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, राइट? 2.5 डिवाइड बाई 3 इंटू 4, बहुत सारे मार्क्स हैं। सो नो, विल नॉट डू दिस मिस्टेक। जब की आ जाएगी तब इस पेपर को सॉल्व करेंगे। पहले आप अपने आप से करेंगे, फिर मेरे साथ बैठ के लाइव इस पेपर को आप देखेंगे कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। तब हम देखेंगे कि जो चीज़ें हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के इन सेशंस में डिस्कवर करी हैं, अनरेवल करी हैं, क्या हम वो 2022 के पेपर में अप्लाई कर पा रहे हैं। अगर हम अप्लाई कर पा रहे हैं तो जाके बस हमें एग्ज़ाम वाले दिन आरसी अटैम्प्ट कर देना है, सी सेट क्लियर करके बाहर आ जाना है, मेंस की तैयारी में लग जाना है। साउंड्स गुड? चलिए तो नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं। दिस इज़ अ सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट सीरीज़। दिस इज़ अ कंटेंट बेस्ड सीरीज़ जहाँ पे आपके कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, जो वहाँ से इम्पोर्टेंट कुछ सोर्सेज हैं, वो आपको कराए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमी में अगर आप विवेक सिंह सर का 550 क्वेश्चंस कर जाते हैं तो इसके बाहर कॉन्सेप्चुअली समझ के, ऐसे नहीं कि करना बस मार्क कर दिया, कॉन्सेप्चुअली समझ के कर जाते हैं तो इसके बाहर कुछ नहीं आता है। आई विल कवर दिस एंटायर सीरीज़ फॉर यू। पॉलिटी में अगर आप PYQ से इस कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो कम से कम आपके 8 से 10 क्वेश्चन हर साल आप कर सकते हैं बिल्कुल ठीक से। आई विल कवर दिस सीरीज फॉर यू। कितने बजे? शाम 4 बजे। यू विल गेट दिस लेक्चर एट 4 PM इन द इवनिंग। फेयर इनफ। इससे पहले की जो चीज़ें हैं, कॉम्पोनेंट नंबर 1 आपके ओवरऑल मार्क्स को बूस्ट देगा, आपके पेपर को देखने के नज़रिए को बदलेगा। कॉम्पोनेंट नंबर 2 आपके सी सेट को हेडल को ख़त्म कर देगा। कॉम्पोनेंट नंबर 3 आपके बेसिक्स के जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जो कभी गलत नहीं होने चाहिए, जहाँ ट्रिक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, जहाँ मेहनत अंडरस्टैंडिंग काम आती है, वो आपको देगा। कमिंग टू कॉम्पोनेंट 4 एंड फ्रेंड्स, ये वो कॉम्पोनेंट है जिसमें मेरी टीम का मैक्सिमम एफर्ट जाएगा, मैक्सिमम एफर्ट, लेकिन ये मैक्सिमम रिटर्न्स भी ला के देगा। क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर रात को 9 बजे जो लेक्चर आएगा उसमें जो भी पढ़ाया जाएगा, इट विल बी अ क्लियर कट हाई एंड टॉपिक, समथिंग दैट विल बी द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट thing to be done in this particular period of time. Okay, this is not a high yielding series, it is a highest yielding series. Okay, सबसे पहला लेक्चर इसका will be delivered कल शाम में। Okay, कल संडे को रात 9 बजे इसका पहला लेक्चर डिलीवर होगा, एंड देन यू विल सी द डिफरेंस कि एक्चुअली में मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। एंड वॉट इज़ द हाई यील्डिंग सीरीज स्टार्टिंग विद, किस चीज़ से स्टार्ट हो रही है ये? वेल, आप में से जो लोग ग्रुप में उनको पता चल गया होगा, द टेलीग्राम ग्रुप। अच्छा, कुछ लोग नहीं ऐड हुए ना। ओके, आई विल पिन इट इन द कमेंट का जो सबसे टॉप का पिन कमेंट होगा उसमें चैनल का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसको छोड़ते हैं, इसको लेट इट बी अ मिस्ट्री। कल मिलते हैं इस पे, इसके रिगार्डिंग। ओके, आई विल पुट इट।
अच्छा ओके, लेट मी टेल यू, मेरे से खुद ही वेट नहीं हो रहा है. सो वी विल स्टार्ट विद द मैपिंग. मैंने मैपिंग का एक लेक्चर बनाया था 4 घंटे का IS कॉरिडोर पे, जिसको मोर देन 25,000 बार देखा गया है. दिस विल बी updated, evolved, much better in terms of the quality that I will put, because now I have resources to put, and much more detailed, a single stop solution for your mapping needs. This will be a series of 5 to 6 lectures जो आपकी mapping, and what all will it include? It will include everything. Everything that UPSC has asked or can ask. Based on thorough research, this mapping series will be delivered to you within this week. कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ना एनवायरनमेंट वाली मैपिंग के लिए, ना जोग्राफी वाली मैपिंग के लिए, ना IR वाली मैपिंग के लिए. कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये देख लेना हो जाएगा. ओके, डन. और कल कुछ क्वेश्चंस आए थे, लेट्स टेक देम अप. ये कंपोनेंट्स हो गए आपके. आप कल कुछ क्वेश्चंस आए थे, लेट्स टेक देम अप. अच्छा, उसके पहले एक कंपोनेंट रह गया ना. हाँ, द फिफ्थ कंपोनेंट, कंपोनेंट नंबर 5, जो हमने कल बात करी थी, द हैंड होल्डिंग, द पेप टॉक, द डिस्कशन, द स्ट्रेस बस्टर, द स्ट्रेस ईज. वो जिस दिन भी सूटेबल लगेगा, रात को 11 बजे आपको डिलीवर होगा. अगर आप जगे होंगे रात को मेरे साथ बैठ के देखिएगा, अगर नहीं जगे होंगे सुबह अपना दिन स्टार्ट करने से पहले देख लीजिएगा. बहुत 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 हेल्प मिलेगी. ठीक है, बट दिस विल नॉट कम डेली ऑफ कोर्स, एल्स उसका कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं रह जाएगा. हर दूसरे दिन या तीसरे दिन ये वाला सेशन आपको मिल जाएगा, एक बहुत छोटा सा 10 मिनट का. कूल. नाउ लेट्स टेक अप सम क्वेश्चंस फटाफट. अभी जाइए मत, कुछ बचा है, रुक जाइए. सम क्वेश्चंस दैट केम अप इन यस्टरडेज चैट. सबसे पहला ये लेक्चर्स कहाँ पे आएंगे? सो दीज लेक्चर्स विल कम ऑन यूट्यूब एंड द लिंक्स विल कम ऑन टेलीग्राम. टेलीग्राम का चैनल अगेन आई एम टेलिंग यू, कमेंट सेक्शन में जाइए, पिंड कमेंट है, वहाँ पे आपको सबसे ऊपर ही मिल जाएगा चैनल का लिंक. क्लिक करिए, ज्वाइन करिए. नहीं तो इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए एंड यू विल बी एबल टू ज्वाइन इट. कब आएगा ये कल लोग पूछ रहे थे, शेड्यूल आपको ऑलरेडी बता दिया गया है. ठीक है. देन दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन केम अप कि क्या हमें आपके पहले से कोई जो लेक्चर्स आपने दिए हैं वो देखने हैं? नहीं, कुछ भी नहीं. आई विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, आई विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक, आई विल ब्रिज द एंटायर गैप. कुछ आपको पहले से करके आने की ज़रूरत नहीं है. बी हेयर, डू इट, यू विल सी द डिफरेंस. इतना ही बोल सकता हूँ यार, इससे ज़्यादा स्ट्रेस दे के नहीं बोल सकता हूँ. जिसको समझ में आना होगा आ जाएगा, एल्स इट्स ओके. ठीक है. एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट केम टुडे कि भाई ये सब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कितने में कर रहे हो, क्या प्राइस है, क्या कॉस्ट है? बात तो ठीक है, बात गलत तो नहीं है. फ्री लंचेस तो नहीं होते हैं दुनिया में, राइट? नो फ्री स्टफ इज गिवन. एंड सम पीपल इवन से कि अगर आप फ्री स्टफ देते हैं तो उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लोग उसको इग्नोर कर देते हैं. तो भाई कोई कॉस्ट, कोई प्राइस तो होना चाहिए. व्हाट इज़ द कॉस्ट? सबसे महंगा है ये पूरा एफर्ट, ये 20 दिन 21 दिन, ये बहुत महंगे हैं. यू विल हैव टू पे द हाइएस्ट अमाउंट विच इज़ नथिंग बट योर ट्रस्ट. देखिए, आज तक मैंने पैसों के लिए काम किया नहीं है, ठीक है? चाहे बड़ी बड़ी कोचिंग्स हो, चाहे अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स हो, कभी पैसों के लिए काम किया नहीं है, ना मेरे वो मोटिवेशन है इन जनरल लाइफ में. बट वॉट आई नीड फ्रॉम यू फर्स्ट एज अ टोकन ऑफ पेमेंट इज़ योर ट्रस्ट. थोड़ा सा विश्वास दिखाइए. मेरा इसमें कोई सेल्फिश मोटिव वाकई में नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अपार्ट फ्रॉम द थिंग दैट दिस चैनल विल ग्रो, आई डो नॉट हैव एनी सेल्फिश मोटिव. तो प्लीज़ थोड़ा ट्रस्ट दिखाइएगा. 1% दिखाइए, स्टार्ट करिए देखना, चीज़ें अच्छी लगे तो कंटिन्यू करिएगा. इतना सा ट्रस्ट दिखाइए बस. जो बता रहा हूँ सुन लीजिएगा. एंड द सेकेंड थिंग दैट आई वॉन्ट फ्रॉम यू इज़ योर हार्ड वर्क. यस, अब ऐसा वक्त है जब बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है. मैं अपनी तरफ से करूँगा. आपको दिख रहा है अभी दिन के 4-5 लेक्चर्स हैं, डेली रिकॉर्ड करने हैं. कुछ भी मतलब दिस इज़ नॉट ईजी, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, बट आई हैव टेकन अप दिस अपॉन माई सेल्फ, क्योंकि मैं इसको लास्ट मंथ नहीं शुरू कर पाया ड्यू टू माई इंटरव्यू. तो हाँ, आई हैव अ टाइम क्रंच, दैट इज़ वाई आई विल पुट माई 200% एंड आई वॉन्ट यू टू एटलीस्ट पुट योर 101%. सो
Tell me, are you ready to pay the cost? Are you ready to pay the price? Okay? If you are, just put a single comment in the comment section of this video. Just write, I'm ready to pay the price. I'm ready to trust. Write something like this, and I'll know that you are ready to pay the price. If you are ready to pay the price, I'm ready to deliver. ठीक है? And before I wind this video up, एक लास्ट चीज़, क्या आप इस इमेज को पहचानते हैं? This image is the epitome of human effort and what human effort can do. इंसान की मेहनत क्या कर सकती है, इससे बड़ी इमेज नहीं हो सकती एक सिंगल इंसान की मेहनत। 2 डेकेड्स की मेहनत श्री दशरथ राम मांझी की, कि उन्होंने पत्थर काट दिए पहाड़ में से रास्ता बना दिया। उनकी 20 साल की मेहनत, आपकी 20 दिन की मेहनत। लेट्स नॉट वेस्ट दिस अटेम्प्ट, लेट्स गिव इट आवर बेस्ट in these 20 days, and let's wind it up by remembering Dashrath Manjhi and by remembering राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने क्या लिखा था? खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। Was Dashrath Ram Manjhi not a true live example of such a human being, जिन्होंने पत्थर को पानी कर दिया, जिन्होंने पर्वत को उखाड़ दिया? If he can, we too can. हमारा तो बहुत आसान है उनके कंपेरेटिवली। All I need from you is your dedication, your commitment to yourself and your faith in yourself. वो फेथ नहीं लूज़ करना है इन दीज 2021 डेज। चाहे आपके कुछ भी स्कोर आ रहे हो, चाहे आपका कोई भी अटेम्प्ट हो, भूल जाइए। लेट्स गिव इट आवर बेस्ट एंड आई विल शो यू कैसे पत्थर पानी बनता है। सो लेट्स वाइंड इट अप, लेट्स कॉन्कर। थैंक यू, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। आई विल सी यू सून। जय हिंद।